अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। इस्तकबाल करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपके इस प्यारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ब के बारे में, यानी फ़ेल के बारे में। इससे पहली वीडियोज़ में हमने बात की थी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और आज हम बात करेंगे कि एक वर्ब यानी एक फ़ेल अपनी फॉर्म के एतबार से कितनी शक्लों में बांटा जा सकता है, वर्ब के क्या क्या नाम हो सकते हैं, उन सब बातों को बहुत डिटेल के साथ में चेक कर लेते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक वर्ब अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग, अपनी फॉर्म की बुनियाद पर, यानी आप अपनी शक्ल की बुनियाद पर कितनी शक्लों में बांटा जा सकता है, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, एक वर्ब रेगुलर हो सकता है या इर्रेगुलर हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या है कि एक वर्ब रेगुलर हो सकता है, इर्रेगुलर हो सकता है। बात समझ में यहाँ पे आएगी। हम एक वर्ब को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और उसकी कुछ फॉर्म बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर उर्दू में एक माजी होता है, एक हाल होता है, एक मुस्तकबिल होता है। वैसे ही हम ये सारा काम लेते हैं एक वर्ब की फॉर्म बना करके, उसकी शक्लों को बना करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं एक वर्ब। ठीक है ना। एक वर्ब रेगुलर होगा तो कब होगा, इर्रेगुलर होगा तो कब होगा, इसको देखते हैं। देखिए, जब वर्ब, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, मैंने एक वर्ब लिखा यहाँ पर आस्क। ठीक है ना। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर वॉश। ठीक है ना। एक यहाँ पर मैंने लिख दिया है वर्क, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पर वॉक। मैंने यहाँ पर ये चार वर्ब्स लिखे हैं। आस्क मीन्स पूछना या मांगना, वॉश मीन्स धोना, वर्क मीन्स काम करना, और वॉक मीन्स चलना या टहलना। जब हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे, यानी जब इसको हम माजी में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल क्या करेंगे, इसके लास्ट में ईडी ऐड कर देंगे। इसके लास्ट में क्या करेंगे, इसके लास्ट में कर देंगे हम ईडी। कैसे, जैसे आस्क था तो आस्क से हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया आस्क्ड। वॉश था, वॉश से हमने बना दिया इसको वॉश्ड। वर्क था, वर्क से बना दिया वर्कड, और वॉक से बना दिया वॉक्ड। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंपली क्या किया जा रहा है, इसमें चारों के चारों वर्ब्स में हमने सिर्फ ईडी ऐड किया है, लास्ट में ईडी ऐड किया है। तो आपको जानना यह है कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा करके उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना ली जाए, उसी वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेगुलर वर्ब। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी पास्ट, यानी जिसकी सेकंड फॉर्म और जिसकी थर्ड फॉर्म के लास्ट में हम सिर्फ, यानी फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ईडी लगा करके उसकी सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बना लेते हो। तो यहाँ पर आस्क से आस्क्ड हो गया है, वॉश से वॉश्ड, वर्क से वर्कड, और वॉक से वॉक्ड हो गया है। तो ये था आपका रेगुलर वर्ब। ठीक है ना। यानी लास्ट में ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अब बात करेंगे हम इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। जब रेगुलर वर्ब समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर इर्रेगुलर वर्ब को समझना तो और भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसकी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ना हो, एक जैसी ना हो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हैं कि ईडी लगा करके वर्ब की फॉर्म को चेंज किया जा रहा है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर कट मीन्स काटना। जब आप इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो आप लास्ट में ईडी ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी ये फर्स्ट फॉर्म हुई कट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। कट यहाँ पर आप ईडी नहीं लगा सकते। तो जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी ना हो, यानी ईडी के साथ ना आए, ऐसे वर्ब को ही हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो वर्ब कैन बी रेगुलर एज वेल एज इर्रेगुलर। एक वर्ब रेगुलर हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्ब है सिट मीन्स बैठना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनाएंगे आप, सेट।
सिट सेट सेट, ठीक है ना। इसी तरह से एक वर्ब ले लेते हैं ड्रिंक, इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे आप, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो यहाँ पर ये देखना है कि कुछ वर्ब तो ऐसे होते हैं कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कट कट कट। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसकी फर्स्ट फॉर्म तो एक अलग है लेकिन सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। इस कंडीशन में याद रखना ज़रूरी है कि वहाँ पर ईडी ऐड नहीं किया जाता। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सिट सेट सेट, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर ईडी लगा करके हम काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेगुलर वर्ब हो जाएगा। ड्रिंक में आप देख रहे हैं थर्ड एग्जाम्पल में कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो फ़र्क ये समझना, अगर क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बीच में का डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, तो आप आंसर करेंगे कि रेगुलर वर्ब इज़ एडेड विद ईडी, कि रेगुलर वर्ब जो है वो ऐड कर दिया जाता है ईडी के साथ, या ये कह लीजिए ईडी और डी इज़ एडेड इन द लास्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के लास्ट में ईडी या डी ऐड कर दिया जाता है टू मेक इट्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो वो रेगुलर वर्ब हो जाएगा। इरेगुलर वर्ब में ऐसा है कि वो डिफरेंट रहती है, उसका कोई रूल नहीं है, उसको तो याद करने से ही याद होगा। तो ये था क्या, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का फ़र्क। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको वर्ब्स दे रहा हूँ, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा रेगुलर है कौन सा इरेगुलर है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फ़र्क और समझना है, फ़र्क ये है कि इरेगुलर वर्ब में कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी तीनों की तीनों फॉर्म ही सेम होती है, यानी आप कह सकते हैं ऑल थ्री फॉर्म्स आर सेम ऑफ एन इरेगुलर वर्ब। एक इरेगुलर वर्ब की तीनों फॉर्म सेम हो सकती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कट, CUT कट, अगर आप इसकी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो ये तीनों की तीनों सेम है। तो CUT कट, काटना, कट 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 कट। हिट मिस मारना, हिट की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, हिट और हिट, ठीक है ना। इसी तरह से लेट, इसकी भी आपकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। शट 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 शट। तो क्या है कि इरेगुलर फॉर्म की कभी कभी तीनों फॉर्म सेम हो सकती है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कट कट कट, हिट हिट हिट, लेट 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 और शट शट शट। इसी तरह से कभी कभी क्या हो सकता है कि एक इरेगुलर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी तीनों फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उनमें से दो तो सेम होगी। क्या है कि तीनों फॉर्म यहाँ पर सेम हो सकती है, पहले वाली कैटेगरी, यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ, ये पहली वाली कैटेगरी है, यहाँ पर ये दूसरे वाली कैटेगरी है। इसमें क्या होगा कि तीन फॉर्म में से दो फॉर्म सेम हो सकती है, ठीक है ना। और नीचे है ये आपकी कैटेगरी नंबर 3। तो आप देखेंगे यहाँ पर बीट बीट बीटन, यहाँ पर दो फॉर्म तो सेम है, फर्स्ट और सेकंड, बीट पीटना, बीट पीटा और बीटन पीटा गया या पीटा जा चुका है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 1 और 2 ये तो सेम है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इरेगुलर वर्ब की कभी कभी दो फॉर्म सेम हो सकती है, एक फॉर्म डिफरेंट होगी, जैसे बीट बीट बीटन। इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ब है बेंड, बेंड की अगर आप देखेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बिल्कुल सेम होती है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो डी के साथ है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म टी के साथ है। तो बेंड बेंड झुकना, बेंड का मतलब होता है झुकाना है, झुकना। ब्रिंग मिस लाना, अब आप देखेंगे इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम आती है, तो आप इसकी फॉर्म बनाएंगे ब्रॉट, ब्रॉट लाना, ठीक है ना। इसी तरह से बिल्ड, इसी तरह से क्या बनाएंगे आप बिल्ड, बिल्ड मीन्स बनाना। तो बिल्ड मीन्स बनाना, इसकी जब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो बस डी हटा करके टी लगा देंगे, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका इरेगुलर वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, बिल्ड बिल्ड। तो क्या हुआ, दूसरी कैटेगरी ये है कि इरेगुलर वर्ब की दो फॉर्म सेम हो सकती है, जैसे बिल्ड यहाँ पर एक अलग डिफरेंट है और बिल्ड दोनों सेम है। अब यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी 3 में
3 कैटेगरी में क्या है कि तीनों की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट होती है। उसको कैसे जज करेंगे? जैसे गिव है, गिव से बना देंगे आप इसकी सेकंड फॉर्म गेव, गेव। थर्ड फॉर्म बना देंगे गिवन, नो, न्यू। थर्ड फॉर्म बनाएंगे नॉन, स्टील, स्टोल। थर्ड फॉर्म बनाएंगे स्टोलन। तो आपको इस तरह से समझना है। बस इस वीडियो में अब आपको यही बताना था कि एक वर्ब को हम रेगुलर कह सकते हैं, इर्रेगुलर कह सकते हैं। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को ईडी लगा करके या डी लगा करके बना लिया जाता है। जैसे हम ऊपर देख रहे थे, आस्क, आस्क्ड, वॉश, वर्कड और वॉक, ठीक है ना। इस तरह के जो यानी जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वोकैबुलरी में। जबकि जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं इनकी इतनी ज़्यादा संख्या नहीं, इतनी तादाद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। हम मिलेंगे फिर इंशाल्लाह खूबसूरत वीडियो में। जब तक के लिए आप हमें दे सकते हैं इजाज़त। आप अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।